ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में जानेंगे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र का क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आता होगा, तो आज आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे कि बेलपत्र जो है वो क्या करनी चाहिए। बेलपत्र कमाल की औषधि है। आयुर्वेद में बात करें तो बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म करती है, लेकिन इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है और बीच मध्य भाग में भगवान विष्णु का और पत्तियों में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए इसकी पत्तियां जो हैं आपके जीवन से सभी बीमारियों को दूर कर देती हैं। और इसके तांत्रिक प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिससे कि जीवन में सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको पैसे रुपए की दिक्कत हो तो वो परेशानी दूर हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में ये खास बात है। सनातन धर्म की खूबसूरती ये है दोस्तों कि अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो वेदों में इसके बारे में वर्णन मिलता है कि बेलपत्र जो है आपके जीवन की समस्त समस्याओं को हर लेता है। भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बस करना ये है आपको कि बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। अंत तक देखना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप पूरी तरीके से किसी भी बात को जानेंगे नहीं तो लाभ कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट में एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का चैनल जीवन रक्षा। हिंदू धर्म में बेलपत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। चढ़ाए जाने के पीछे भी ये एक कहानी है दोस्तों। क्या कहानी है? तो भगवान भोलेनाथ जो है सृष्टि के लिए विष का पान किए थे। ये आप सभी जानते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले, लेकिन उसी के साथ निकला था विष। विष से परेशानी होने लगी प्रकृति को, तो अब इसको कहाँ रखा जाए समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विष जहाँ जाए नुकसान पहुंचा देता था। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। आप सभी जानते हैं। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। हमारे हिंदू सभी भाई बहनों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी हिंदू धर्म के जानने वाले हैं आपके, जरूर उनको शेयर कीजिएगा ये सारी जानकारियां, क्योंकि सभी का भला होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने जब गले में धारण किया तो जलन होने लगा। उनकी पूरी बॉडी जो है तपने लग गई, गर्म हो गई। इसकी वजह से पूरी प्रकृति में गर्मी, आसपास वातावरण में गर्मी फैलने लगी। फिर देवताओं ने देखा तो भगवान भोलेनाथ को शांत करने के लिए बेलपत्र दिया। बेलपत्र खिलाया गया भगवान भोलेनाथ को और गंगा जल यानी कि जल से स्नान कराया गया। जल डाला गया माथे पर विष उतारने के लिए। उस समय के जो औषधि आचार्य थे उनसे पूछ करके ये स्टेप उठाया गया और तभी से भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है क्या ये जो बेलपत्र है। अगर आयुर्वेद में इसकी बात करें हम सभी दोस्तों, तो ये भगवान भोलेनाथ का समझिए कि स्वयं रक्षा किया, तो ये कितनी कमाल की औषधि है। इसको जब आप लेते हैं शरीर में तो आपके शरीर की सफाई कर देता है, आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि क्लीन कर देता है। जैसे किडनी हमारे पानी को और खून को साफ करते रहती है, वैसे ही आपके शरीर के ब्लड के जितने भी खराब कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको खत्म कर देती है। बेलपत्र मार देता है। बेलपत्र की खास बात एक है दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि ये 6 महीने तक पुराना नहीं होता है। जिस एरिया में बेलपत्र नहीं होता है वहाँ पर भी बेलपत्र ले जा करके भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप इसको बेलपत्र को चढ़ाए फिर वापस से धो करके वापस अगले दिन चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र जो है अशुद्ध नहीं होता है। बेलपत्र जैसे कि पूजा में आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन मना भी किया जाता है कि आपको दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन बेलपत्र ऐसी औषधि कहिए, ऐसा पवित्र चीज है कि अपवित्र होता ही नहीं है। इसको बार बार भी आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है आपका कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इसका क्या करना चाहिए। सभी अपने हिंदू भाइयों के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को लाभ मिलना चाहिए और प्रेम से एक बार भगवान भोलेनाथ का कमेंट में नाम लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। आपकी कोई मनोकामना है तो भगवान भोलेनाथ से लिख दीजिए। मन में बोलिएगा, वो शांति से लिखिएगा केवल ओम नमः शिवाय।
कम से कम 11 बार भगवान भोलेनाथ का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। 11 बार आप भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए और मन में अपनी जो इच्छा है उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ऐसी नई जानकारी के लिए आप सभी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे हिंदू बहनों के लिए हम इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो जो भी भगवान भोलेनाथ पर जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो वो साधारण बेलपत्र नहीं बचती है, बल्कि वो बहुत दिव्य बन जाते हैं। इसमें दिव्य गुण जुड़ जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर इसका कोई सेवन करता है तो आपके दिल की रक्षा होती है, किसी भी प्रकार की कमजोरी आपको नहीं रह जाती है। बेलपत्र दिल की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड आपका इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, और ब्लड अगर साफ है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में नहीं है, हट गया, तो आपका हार्ट भी सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जो है सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी बीमारी से लोगों की जान जाती है तो वो जाती है हार्ट अटैक से, और आप चाहते हैं कि इससे बच जाएं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र का सेवन कीजिए। इससे आपके हृदय का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक जो गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं, वो आपके दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको भी लेना चाहिए, प्रसाद के रूप में लीजिए। कितना लेंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जुड़े रहिए। इसीलिए कहा मैंने कि इसका एक एक पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी हिंदू भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं आपके, जय श्री राम एक बार कमेंट में लिख दीजिए और सनातनी भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। क्यों आखिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो ये बेलपत्र होता है इतना दिव्य हो जाता है और इतना फायदेमंद हो जाता है? अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल तक कंट्रोल हो जाता है। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज परेशान कर रहा है तो बेलपत्र आपके लिए वरदान के समान होगा। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रोज सुबह खाली पेट बेलपत्र का आपको सेवन करना है। इसमें फाइबर होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये मरीजों के लिए, खास करके जो शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए रामबाण हो जाएगा। इसके अलावा ये पेट संबंधी समस्याओं को भी खत्म कर देता है। बेलपत्र जैसा कि मैंने बताया फाइबर, और आप जानते होंगे फाइबर जब होता है तो वो पेट के लिए अच्छा होता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या है जैसे कि गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज, इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। और जब ये सब समस्याएं खत्म होंगी तो स्वाभाविक बात है कि जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपको 1000 बीमारियां जो है वो नहीं छू पाएंगी। खास करके बवासीर जैसी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि जिसका पेट साफ रहता है उसको बवासीर तंग नहीं करता है। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त जो औषधि है, खास करके बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर जो चढ़ाया हुआ है उसका सेवन करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका दुरुस्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, आप बीमारियों से बचे रहें, कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण आप बार बार बीमार पड़ते हैं, मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, तो बेलपत्र का सेवन कीजिए। खास करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र का सेवन कीजिए। इससे सर्दी, खांसी और छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उससे आपकी रक्षा होती है। अब कैसे करना है इसको? तो सबसे पहले आपको एक दिन में 5 बेलपत्र तोड़ना है। 5 बेलपत्र तोड़ना है, इसको धो लेना है और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसके बाद ये आप घर पे भी कर सकते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके भी, और उस पर जल चढ़ा दीजिए। भगवान भोलेनाथ को दिल से याद कीजिए आंखें बंद करके, और भगवान से अपनी परेशानी बोल दीजिए। जो भी आपकी जो भी बाधा हो, जैसे कि किसी को पैसे रुपए की दिक्कत हो सकती है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर किसी के बच्चे को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो अगर आपकी कृपा रुकी हुई है तो जिस पर भगवान भोलेनाथ महाकाल की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बेलपत्र इनको बहुत पसंद है, चढ़ा दीजिए। और जल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ से अपने मन की सारी बात बता दीजिए। हे भोलेनाथ, मैं
अबोध बालक हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र जो है 11 बार मन में जरूर बोलिए। कमेंट में भी आप 11 बार लिख सके तो 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र लिख दीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय 1 बार जरूर लिखे कमेंट में, लेकिन मन में 11 बार जरूर याद कीजिएगा भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ की सदैव कृपा आप पर रहे और अपने मन की इच्छा जो है वो अपने मन में बोल दीजिएगा जब मंदिर में बैठिएगा जल अर्पित करने के बाद। तो और इसके बाद सुबह 2 पत्तियां इसमें से, जी हाँ 2 पत्तियां सुबह खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट, आप 3 भी खा सकते हैं। 3 पत्तियां सुबह और 2 पत्तियां शाम को, या फिर 3 पत्तियां शाम को खाते हैं तो 2 पत्तियां सुबह। तो सुबह खाली पेट अगर आप 3 पत्तियां लेते हैं तो आपके जीवन से देखेंगे परेशानियां दूर होने लगेंगी। शाम को भी आपको 2 पत्तियां लेनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुरू में जब स्टार्ट कीजिएगा तो 1 पत्ती सुबह लीजिएगा बस, दूसरे दिन आप 2 पत्तियां ले सकते हैं, तीसरे दिन 3 पत्तियां लीजिएगा। इस प्रकार से आपको 5 पत्तियां स्टार्ट करनी है। सुबह 3 पत्ती खाना है कच्चा और इसके बाद शाम को खाना है। और कैसे? प्रसाद के रूप में लेना है, ऐसे नहीं साधारण। आपको पहले उसको अच्छे से धोना है और खंडित नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी है कि भगवान भोलेनाथ को खंडित बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने जब गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और इसके बाद जब उन पर उन्होंने लगाया, गणेश जी के ऊपर हाथी का सूंड लगाया जब, तभी से उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि अब उन पर कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पर चाहे उनकी सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक बेलपत्र ही क्यों न हो, खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि कटी फटी हुई आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। शुद्ध बेलपत्र लीजिए, उसको अच्छे से धोइए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। फिर उसमें से 3 बेलपत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए, आप सेवन कर लीजिए। इसके बाद शाम को 2 बेलपत्र खा लीजिए। आपके जीवन से बीमारियां दूर होने लगेगी, आपके वाक्य में सिद्धि आने लगेगी, यानी कि आप जो बोलेंगे लगभग वो होने लगेगा। आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करेंगे, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं, कि आप बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रांगली बहुत मेहनत करते हैं बहुत लोगों से ज़्यादा, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिलती है, मनचाही सफलता नहीं मिलती है। तो आपके जीवन में समझिए ईश्वर की कृपा नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो ये सब कुछ सही होने लगता है, सारे ग्रह भी सही स्थिति से काम करने लगते हैं। और इसके लिए भगवान भोलेनाथ के चढ़ाए हुए इस प्रसाद का सेवन कीजिए, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। हाँ, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र को कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन अगर आप बेलपत्र तोड़ेंगे तो भगवान भोलेनाथ का वास होता है। भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन जो है बेल के वृक्ष पर माने जाते हैं कि उनका स्थान है, उस पर वास करते हैं उस दिन। और जड़ में ब्रह्मा जी और जो मध्य भाग होता है उसमें भगवान विष्णु रहते हैं, पत्तियों में तो सभी देवी देवता वास करते हैं। तो आपको सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं उतारना चाहिए, यानी कि नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा आपको शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, पहले से रख लीजिए, ये बहुत खास बात है। ये बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढेंगे आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। भगवान का प्रिय दिन जो भी होता है भोलेनाथ का, उस दिन आपको इसको नहीं उतारना है, उससे एक दिन पहले उतार लीजिए और बेलपत्र को रख लीजिए, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास होता है इसके पौधे पर, इनकी पत्तियों पर। तो इसीलिए आपको उस दिन नहीं उतारना है। और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को दिल से याद कीजिए। इसके बाद उनको आप 3 शुद्ध जो हो, बिल्कुल 3 पत्तियां शुद्ध हों, कोई भी खंडित ना हो, ऐसी 5 पत्तियां लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए और 5 का सेवन भी आपको करना है। 3 पत्तियां सुबह प्रसाद के रूप में और संध्या में 2 पत्तियां लीजिए। आपके जीवन से परेशानियां जो हैं, दिक्कतें जो है वो दूर होने लगेंगी, आपकी बात में सिद्धि आने लगेगी, आप जो चाहेंगे वो मन चाहा काम आपका पूरा होने लगेगा दोस्तों। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो आप सभी ये जरूर अपनाएं और बेलपत्र को चढ़ा करके ही खाएं। जब भी बेलपत्र का सेवन करें तो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें, चढ़ा दें उसको, इसके बाद ही उसका सेवन करें। और उससे पहले अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखें। खाली पेट सेवन करेंगे आपको बीमारियां नहीं लगेंगी और जीवन में पैसे रुपए भी
आने लगेंगे। भगवान भोलेनाथ से जब आप आराधना करेंगे, मन की अपनी बात बोलेंगे, आपके किसी के शादी में बाधा आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। यानी कि आप जिस उद्देश्य से करते हैं वो उद्देश्य को भगवान भोलेनाथ के सामने मन में जरूर बोल दीजिएगा। हमसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं किसी से, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप पूरे सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसका सेवन करते हैं और मन से अपनी परेशानी व्यथा बोल देते हैं भगवान भोलेनाथ से, और मंत्र एक बार मन में बोलते हैं ओम नमः शिवाय, और खास करके इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। 121 बार बेलपत्र चढ़ाने के बाद, और देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार आने लग गया, आपका जीवन बदलने लग गया धीरे धीरे। नॉर्मल दिनों में आप सोमवार के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान जरूर किया कीजिए। इसके अलावा जो है, आप शिवरात्रि जब आता है तो उस दिन विशेष पूजा कीजिए। उस दिन दूध से, दही से, घी से, शहद से और गंगाजल से अलग अलग टाइम पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। जीवन से देखेंगे कि आपके सभी ग्रह जो है सही हो जाएंगे, परेशानियां मिटने लग जाएंगी और आप जीवन में तरक्की करने लगेंगे। आप सभी मन से सभी हिंदू भाई बहनों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं जरूर, इसमें मदद करें। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें भोलेनाथ। इसके लिए भी अगर आप भोलेनाथ को दिल से याद करते हैं, मानते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। और हमारे सभी हिंदू भाई, सनातन देवी देवताओं को मानने वाले जितने भी भाई बहन, माता बहन हैं, सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। कम से कम 15 आदमी को आप अपनी तरफ से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और खास करके ध्यान रखें कि सभी हमारे जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले, देवताओं को मानने वाले भाई बहन हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते चलें। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रहें। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय।